Shal, I'm all good. A very, 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 very good morning to all of you. मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था मेरे साथ, तो वो मैं आपको बता देता हूँ. बट आई एम ऑल राइट नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ओके. बस ज़रा कुछ ऐसा हो गया था कि सब कुछ ब्लडी हो गया था मेरे. एनीवे ग्रूसम डिटेल्स हैं, मैं उसको शेयर नहीं करना चाहता कि क्या हुआ है, उसका रीज़न क्या है. बट आई एम ऑल राइट अल्हम्दुलिल्लाह. मुझे आईसीयू में ट्रांसफ़र किया गया, इमीडिएट सर्जरी हुई. Sort of, it was not major, but yeah, it was major, kind of major, sort of major, but not really. 3 episodes थे जहाँ मेरे नाक, मुंह और हलक से मतलब जो खून था. थैंक यू वेरी मच. और ये इनको भी बुरा लगा, बहुत बुरा लगा कि ये नहीं होना चाहिए था. तो वो ब्लड थोड़ा सा आने लगा था और मुझे 3 मरतबा हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किया गया और तीसरी मरतबा फिर उन्होंने कहा नहीं, अब आपको लेके जाना और फिर आपको. So that's, but we managed, doctors managed. I want to say thank you to all the doctors. बहुत शुक्रिया. I want to say a very special thanks to Dr. Shaukat. Thank you so very much. और मैं उनको ज़रूर बुलवाऊंगा यहाँ, वो आएंगे. Thank you so very much. I want to say thank you to Dr. Danial. बहुत शुक्रिया. I want to say thank you to Asif also, जो मेरे केयर टेकर हैं, जो आते हैं और मुझे ड्रिप्स लगती हैं हर रोज़. और दिन में पिछले 6-7 दिनों में तो दिन में 2 मरतबा IVs लग रही थी और वो घर पे आ रहे थे और मेरी टेक केयर कर रहे थे और हॉस्पिटल में उन्होंने मेरी बड़ी टेक केयर की है. सो थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका. इसके अलावा जितने लोग वहाँ पर थे फारूक हॉस्पिटल के अंदर, आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ देम. बहुत शुक्रिया आप सबका. डॉक्टर खज़र, डॉक्टर साबिर, एवरीवन, बहुत शुक्रिया. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली Dr. Shaukat, I love you, and seriously, my heart goes out to you. Thank you for taking care of me, and thank you for being such a wonderful doctor. Thank you so very much. और उसके बाद I want to say thank you to my channel, my home, my family, 24. इन सब का बहुत शुक्रिया. Just on, इनको पता चला and everyone was there. I want to say thank you to बहुत सारा शुक्रिया अली के लिए, उनकी फैमिली के लिए, भाभी के लिए, उनकी अम्मी के लिए, वालदा के लिए, स्पेशली ख़ास तौर पे जिन्होंने मेरे लिए स्पेशल खाने बना के मुझे भेजे, बिकॉज आई कुड नॉट ईट मच. तो वो जिस तरह से उन्होंने टेक केयर की, थैंक यू सो वेरी मच. माई हार्ट गोज़ आउट टू यू. बहुत शुक्रिया. यू मेड मी फील लाइक फैमिली. थैंक यू सो वेरी मच. इमरान, दानिश, नदीम भाई, ऑल एवरी सिंगल पर्सन जो मुझे देखने, मुझे अस्पताल में आए, ये लोग वहाँ रहे, रुके, बात करते रहे, मलिक साहब, एवरीवन, एवरी सिंगल पर्सन, थैंक यू सो वेरी मच. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. आपने, यू गाइज हैव मेड मी फील अप. खुर्रम, ऑफ कोर्स खुर्रम कलीम साहब, थैंक यू सो वेरी मच. यू हैव मेड मी फील like I belong, and you have made me feel like I'm your family, and thank you so very much. And to the numerous and thousands of people who have messaged me saying कि साहिर भाई क्या हुआ है, I hope that you're okay and all that. I am all right. I'm still under treatment. सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला. But सब कुछ अच्छा है. सब कुछ अच्छा है. Everything is fine. I'm back on my feet. अल्हम्दुलिल्लाह मैं बात कर रहा हूँ. So thank you everyone. बहुत शुक्रिया. दूसरी बात, I just wish that this never happens to anyone. ये कभी भी किसी के साथ नहीं होना चाहिए. बट एक बात मैं आपको बता दूं, घबराइएगा कभी नहीं. मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ हमेशा नोटिस की है अपनी ज़ात के मामले में. नो मैटर व्हाट हैपन्स, आई मेक श्योर दैट आई नेवर लूज द साइट ऑफ व्हाट कैन हैपन, व्हाट शुड हैपन, व्हाट विल हैपन. तो ये कभी नहीं हो सकता. तो बस एवरीथिंग इज़ ओके, कूल, वी आर डूइंग अ शो, वी आर डूइंग अ रियली गुड शो. थैंक यू सो वेरी मच. बहुत शुक्रिया. साथ एंड थैंक यू टू सलीम मलिक साहब एंड अब्दुल रऊफ साहब, जिन्होंने मेरे बारे में बहुत सारी बातें मतलब की अपने शो पे. थैंक यू सो वेरी मच. आई लव दीज गाइज टू. सो हियर वी गो. लेट्स टॉक अबाउट कि आज का शो क्या. आज का शो बड़ा इंपॉर्टेंट है. आज का शो है अबाउट वेट लॉस. और अगर आप वेट से स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको लगता है कि यार आपका वेट कम शम नहीं हो रहा है, तो आपका कम शम कर देंगे वेट. बिल्कुल फिक्र ना करें. आज आप शो देखिएगा, आपका वेट शो के बाद कम नहीं होगा, लेकिन शो देखने के बाद अगर उस पर आप फॉलो करेंगे चीज़ों को तो कम हो जाएगा. ऐसा नहीं कि बोले भाई आपने तो बोला था शो के बाद वेट कम होना, तो वेट तो कम ही नहीं हुआ. वे देखते रहिए, आपका वेट कम हो जाएगा. लेकिन एक चीज़ और है जिसने हमारी हालत पतली कर दी है, हमारी कमर को दुबला कर दिया, पतला कर दिया. रीज़न क्या है उसका? महंगाई इज़ द रीज़न. तो मैंने कहा शुरू करें ना अच्छी किसी पोइट्री से शुरू करते हैं. आज आपके नाम करते हैं, पाकिस्तान के नाम करते ही महंगाई ने हमारी कमर पतली कर दी है जी. महंगाई ने हमारी हालत ख़राब कर दी है. तो लेट्स टॉक टू सैयद फातिर साहब. अगर फातिर साहब लाइन पे हैं मेरे पास तो मुझे ज़रा दे दीजिए. उन्होंने कहा था कि महंगाई पे मैं एक नज़म सुनाऊंगा, एक गज़ल सुनाऊंगा, तो ज़रा उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम फातिर भाई. बिस्मिल्लाह जी. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं? पाकिस्तान. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं फातिर भाई, कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, हजूर ठीक हैं जनाब? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। हस्बे हाल गुफ्तगू हो रही है तो मैं समझ रहा हूँ कि हस्बे हाल चंद बंद आपकी नजर करता हूँ। मुसद्दस के नज्म है ये, इरशाद। महंगाई पर मुझे बोलना पड़ा, इसका उन्वान है। मुझे मुझे बोलना पड़ा। थोड़ा सा ऊंचा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद इरशाद। दो दिन की जिंदगी भी मेहमान हो गई। वाह महंगाई जब से मौत का सामान हो गई। वाह वाह। अशराफिया ने लूटा अजब शान हो गई। गुर्बत हमारी कौम की पहचान हो गई। वाह, दोबारा पढ़िए इसको। गुर्बत हमारी कौम की पहचान लूटा, अशराफिया ने लूटा अजब शान हो गई। वाह। गुर्बत हमारी कौम की पहचान हो गई। वाह, महंगे हुए कफन तो मुझे बोलना पड़ा। वाह वाह, उजड़ा मेरा चमन तो मुझे बोलना पड़ा। क्या बात है फातिर भाई, क्या बात है। महंगे हुए कफन हालात आए, उजड़ा मेरा चमन तो मुझे बोलना पड़ा। हाँ। हालात से कुछ ऐसे लड़े हाय मेरे लोग, वाह। बेमौत बेकसूर मरे हाय मेरे लोग। वाह वाह। खोटे हुए हैं सारे खरे हाय मेरे लोग। फाकों की सूलियों पे चढ़े हाय मेरे लोग। वाह 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 वाह। टूटे न जब रसन तो मुझे बोलना पड़ा। वाह, उजड़ा मेरा चमन तो मुझे बोलना पड़ा। ब्यूटीफुल। खर्चों में घर के खर्च हुए जा रहे हैं सब। वाह, रोटी तो महंगी हो गई, गम खा रहे हैं सब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, चुपचाप बेजुबान सजा पा रहे हैं सब। वाह। खामोश इनकलाब है जो ला रहे हैं सब। वाह, क्या बात है। वाह वाह। लूटे गए जतन तो मुझे बोलना पड़ा। उजड़ा मेरा चमन तो मुझे बोलना पड़ा। क्या बात है सर। सारी हुकूमतों का वतीरा अटल रहा। हाँ। बिजली पे पेट्रोल छिड़कना ही हल रहा। वाह। गर्मी में गैस गायब, मीटर है चल रहा। वाह। ठंडे पड़े हैं चूल्हे मगर दिल है जल रहा। वाह 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 वाह। बढ़ने लगी जलन तो मुझे बोलना पड़ा। वाह। उजड़ा मेरा चमन तो मुझे बोलना पड़ा। वाह। नायब मियां यकीन करें, हस्बे हाल इंतहाई कर्जों की भीड़ कौम की चूल्हे हिला गई। मुफलिस को घर के चूल्हे की ठंडक जला गई। वाह। मजदूर को खुद अपनी ही मजदूरी खा गई। बेटी के सर में चांदी झलकने को आ गई। वाह। लूटा जो बांकपन तो मुझे बोलना पड़ा। उजड़ा मेरा चमन। चमन तो मुझे बोलना पड़ा। इंसानियत की कीमत अदा की गरीब ने। वाह। हर एक निजाम से है वफा की गरीब ने। वाह। जमहूरियत की जंग फतह की गरीब ने। हर बेवफा की वल्ला हया की गरीब। वाह 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 वाह। बदले न जब चलन तो मुझे बोलना पड़ा। बहुत शुक्रिया फातिर भाई, थैंक यू सो। बहुत वाह 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 वाह। मुनाफाखोर अच्छा, आप हैं अभी। सभी फितने हो गए। दोबारा पढ़िएगा। फातिर मुनाफाखोर सभी फितने हो गए। वाह। हर बिल से हम डसे गए, बिल इतने हो गए। वाह। गिन गिन के सांस लेते हैं, अब कितने हो गए। वाह। काफी है जुल्म जितने सहे जितने हो गए। वाह वाह वाह। काफी है जुल्म जो भी सहे जितने हो गए। हद से बढ़ी घुटन तो मुझे बोलना पड़ा। वाह। उजड़ा मेरा चमन। उजड़ा मेरा चमन। हजूर फातिर भाई कमाल। यकीन करें, पूरी कौम का ये अलमिया है। अलमिया। काश कोई हमारे बारे में सोचे। अच्छा फातिर भाई, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे। ये तो महंगाई की हालत थी जिसने कमर पतली कर दी है, लेकिन आपकी कमर एक्चुअली में पतली हो सकती है। कैसे पतली हो सकती है सर, मैं आपको बता रहा हूं ना। आपको शो देखना पड़ेगा, तो प्लीज़ शो देखते रहिए। चाय बनाइए, कॉफ़ी बनाइए, नाश्ता बनाइए, सामने बैठ जाइए टीवी के या मोबाइल उठा लीजिए, वहाँ देखते रहिए, पर देखें ज़रूर। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
All right, जी, अस्सलाम वालेकुम and once again, welcome back. Let's say hello to Dr. Saima Malik. अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया for being here. आयशा नासिर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. And मरीम नकवी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. बहुत बहुत शुक्रिया for being here on the show. Same here. And let's say hello. If we can say hello to Hamad. Hamad, are you there? नहीं है, ओके नहीं है, चलें हम उनसे लिंक पे लेने की कोशिश करेंगे. बट लेट्स स्टार्ट विद यू डॉक्टर साहबा. वेट लॉस बहुत बड़ा मसला है. मतलब वेट लॉस का मतलब क्या होता है? फैट का जाना, मसल का जाना, या किस चीज़ से वेट लॉस क्या होता क्या है दरअसल? वेट लॉस एंड व्हाई आर वी सो ऑब्सेस्ड विद इट? मतलब हमको लगता है कि हमको पतला अगर हम होंगे, क्या ये हेल्दी है पतला होना? क्या ये हेल्दी है पतला होना? और क्या मतलब ये बहुत अच्छा लगता है? अच्छा तो जाहिर लगता है, वो जो एक टर्म है ना, फैट बट फिट, ओके, वो बुरी टर्म नहीं है. आप थोड़े से अगर हेल्दी भी हैं और फिट हैं और अगर फिजिकली एक्टिव हैं तो उसको बेस्टी में कंसिडर नहीं करना चाहिए. स्पेशली हम इसको BMI से मेजर कर रहे होते हैं. ओके. हमारा बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 25 से अबव हो तो हम समझते हैं कि ओवरवेट हैं हम, और अगर 30 से अबव हो तो उसको ओबेसिटी, प्रॉपर ओबेसिटी में डिक्लेयर किया जाता है. हमारे ओबेसिटी है इतनी है ज्यादा तो नहीं सही. है. अब आजकल के बच्चों में एक्चुअली बहुत ज्यादा है. बिल्कुल है. बिकॉज़ वो फास्ट फूड, कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, वीडियो Yes. गेम्स ये वगैरह, Sedentary lifestyle. फिजिकल एक्टिविटी नहीं है. फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, और इसके अलावा जंक फूड बहुत है. जब दिल किया बर्गर खा लिया, पिज्ज़ा खा लिया, कोक पी ली. रात को 3 बजे जब मैं बड़ा हो रहा था तो आपको एक्चुअली घर से बाहर जाना पड़ता था खाना लेने के लिए. और अक्सर लोगों को तो गेट फलांग के जाना चंद पड़ता जगह था. होती थी जहाँ पे नहीं, मैं उन घरों में नहीं रहता था, मैं अपने घर में रहता था. हमारे यहाँ गेट नहीं फलांगते थे. हम इजाजत थी कि आप जा सकते, अच्छा, बड़े लकी आप. लेकिन कम बैक से वो शुरू से अब तो खाना घर पे आ जाता 3 बजे रात को. फूड पांडा और बर्गर आ जाता. There you फूड go. पांडा ने कर दिया जिंदगी को आसान पेरेंट्स के लिए. बच्चों के लिए मुश्किल हो गया. ओके. सो क्या इस वजह से वेट ज्यादा होता है? हर वक्त का खाना, बिंज ईटिंग, इनएक्टिव रहना, और अच्छा फूड नहीं खाना, स्मार्ट ईटिंग नहीं करना, अच्छी डाइट नहीं लेना, बैलेंस डाइट नहीं लेना. अच्छा, क्या वेट स्ट्रेस की वजह से भी बढ़ता है? बिल्कुल ऐसा ही है. हमारा एक स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल. जब बॉडी में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा है तो आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा. और ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन से जो वेट आता है वो एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी पेट पे जो चर्बी, यहाँ पर इधर आता है, इधर की चर्बी है. अगर आप सर से पाँव तक बिल्कुल ठीक है लेकिन आपका पेट बाहर निकला हुआ है तो या तो फैटी लिवर को वो इंडिकेट कर रहा है या वो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा है. या वो इस बात को इंडिकेट करे कि बैठे रहते हैं आपको काम. बिकॉज कुछ लोगों का चेहरा बिल्कुल स्लिम होता है, बट देन यहाँ पर ये जो गट की जगह होती है इस जगह. अच्छा, और सबसे ज्यादा जो मुश्किल होता है, वो ये इस जगह, जिसको लव हैंडल्स कहते हैं. लव हैंडल्स. हमारी जबान में वैसे फ्लैंक्स कहते हैं. Flanks, हाँ. आप लोगों की जबान में लव हैंडल्स. नहीं, मेरी जबान में बिल्कुल लव हैंडल्स नहीं कहते. अच्छा, लेमन टर्म. हाँ, लेमन टर्म के अंदर उसको फ्लैंक्स ही बोलते हैं. फ्लैंक्स याद रखिएगा. मोहब्बत से जरा दूर ही रखें इसको. मतलब लेट्स नॉट. स्ट्रेस की वजह से, जैसे आयशा ने कहा कि स्लीपलेस द फर्स्ट थिंग कि जो आप वेट गेन कर लेते हो तो पीपल का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है. आप जहाँ जा रहे हो लोग आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं. तो उसके लिए फिर जो बंदा लाइक ही और शी इज़ हेल्दी तो वो सो नहीं पाता सही रात, मेंटली सिक रहता है. तो दे हैव टू मेक प्लान फॉर दैट. उन्हें प्रॉपर उसके ऊपर होमवर्क करना चाहिए, लाइक प्रॉपर वाटर, प्रॉपर वॉक, प्रॉपर डाइट. दे हैव टू डू दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स. नहीं, मैं समझा नहीं. आपने कहा कि लोग बॉडी शेमिंग करते हैं. या बॉडी शेमिंग करते हैं और ये आपको कहते हैं कि जी आप ओवरवेट हैं या ये कपड़े आप पे अच्छे नहीं लग रहे और ये आपने अपने साथ क्या कर लिया है और ये क्यों कर लिया है, आप तो पहले ऐसे नहीं थे. अच्छा, क्या ओवरवेट लगने की वजह से या ज्यादा वेट होने की वजह से उम्र भी ज्यादा लगने लगती है, कम लगती है? उम्र अच्छी खासी ज्यादा लगने लग जाती है. आप अपनी एज से एक्चुअली मुझे लगता है 10 इयर्स आगे चले जाते हैं. आगे चले जाते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा, और फिर अगर आप वेट लूज कर लें तो 10 इयर्स पीछे तो चले जाते हैं. बेहतर लगते हैं. लेकिन कुछ लोगों में एक्चुअली वॉल्यूम लॉस से या फैट लॉस से फेस के जो फीचर्स हैं वो ज़रा ड्रास्टिकली चेंज हो जाते हैं. उनको वॉल्यूम रिप्लेसमेंट यानी वॉल्यूम डालने की ज़रूरत है. फैट अगर कम हो गया तो फेस एकदम से ज़्यादा बुरा लगना शुरू हो जाता है. अच्छा, मुझे ये बताइए कि किस तरह से लोग जब बॉडी शेमिंग करते हैं, जब आपको पता है कि ये सिर्फ कह ही इसी ले रहे हैं, इसके बावजूद आप उससे इन्फ्लुएंस क्यों होते हैं, मुतासिर क्यों होते हैं? There are different reasons behind it कि they want to look good. If he or she is losing the weight, वो they are just impressing with someone else कि ठीक है मुझे उसके जैसा दिखना है, मुझे उसके जैसा स्मार्ट होना है. लेकिन समटाइम किसी को हेल्दियर सूट कर रहा होता है, किसी को स्मार्टर सूट कर रहा होता है. सवाल ये नहीं, सवाल मेरा ये है, वो ठीक है, वो बिल्कुल सही है कि जाहिर है हम किसी न किसी से मुतासिर होते हैं, हम चाहते हैं कि हम वैसे दिखें या जो भी.
मेरा सवाल ये है कि जब आपको ये पता है, मैं बॉडी शेमिंग के हवाले से कह रहा हूँ, उन तमाम लोगों को अगर लोग आपसे कहते हैं तो आपका मेंटल टफनेस क्या होनी चाहिए, तो उस वक्त मुझे बताइए। या उस वक्त आपको मेंटली प्लानिंग करनी चाहिए, यू हैव टू मेक प्लान कि ठीक है मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना, मुझे इतना वाटर जो है वो मुझे लेना है, इतना मुझे नहीं लेना। ओके, ठीक है। मेरे ख्याल में तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होगा तो फिर आप प्लानिंग भी कर सकेंगे, आप साइकोलॉजिकली हेल्दी भी फील करेंगे, अपने अंदर एक ऐसा वो रखें जज्बा कि आप बहुत ज़बरदस्त हैं, तभी जाके आप अपने डाइट प्लान्स को, अपनी हर चीज़ को मैनेज फॉलो कर सकते हैं। मुझे लगता है तो हम सारे इंसान किसी को कुछ भी बुरा कहता है वो बहुत बुरा लगता है। बस जाती है, You are right. दिनों तक कई हफ्तों तक हम उससे कहीं ना कहीं इफेक्ट होते हैं। अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि बॉडी शेमिंग नहीं करनी, चाहे किसी को वो पहले सूखा कहते होते थे, अगर बहुत पतला है, अगर बहुत मोटा है तो वो उसको बॉडी शेमिंग करते हैं, दोनों इन आइदर केस बॉडी शेमिंग तो लोग करते ही करते हैं। लेकिन आजकल के दौर में 2023 में लोगों में इतनी अवेयरनेस है कि बॉडी शेम नहीं करना, लेकिन फिर भी एक पॉपुलेशन हमारी ऐसी है जिसको ये नहीं अंदाज़ा कि उनके कहे हुए अल्फाज कितने अरसे तक दूसरे के दिमाग में रह जाते हैं। एंड ये आई नो कहना बहुत आसान है कि बट इसके ऐसे दो पार्ट्स है ना, हम इसको बॉडी शेमिंग भी कहते हैं, वो ठीक है, रियलिटीज को आप कैसे डिनाई करेंगे, नहीं कर अगर इफ यू आर ओवरवेट देन यू आर ओवरवेट, बट ये ओवरवेट अगर कोई आपको इसलिए कह रहा है कि आप ओवरवेट है बिकॉज ही इज कंसर्न और शी इज कंसर्न कि यार आप ओवरवेट हो, आप अपने वेट को कम करो, खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे कुछ और आपको ना हो जाए, तो दैट्स नॉट बॉडी शेमिंग, दैट्स प्लीज अंडरस्टैंड दैट दे आर आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम दैट यू हैव। और अगर आप उसको ब्लेम करना चाहते हो तो ब्लेम कर लो, वो फिर आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा वो। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज इतनी हो गई हैं कि अब हम किसी को इजाजत भी इस बात की नहीं देते हैं कि वो हमारे बारे में केयर भी कर सके। लिटरली आई एम स्केयर्ड ऑफ सेइंग इवन हेलो टू पीपल। या यू आर राइट, बिकॉज कल को अच्छा लाइए मुझे दे दे कोई बात नहीं, हमारा थोड़ा सा इशू हो रहा है। आयशा आयशा का माइक है, ओके थोड़ा सा या तो दोबारा रिपीट कर दीजिएगा शायद। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि आजकल लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि उनके कहे हुए अल्फाज कितने अरसे तक किसी के दिमाग में रह सकते हैं, हफ्तों रह सकते हैं, महीनों रह सकते हैं। हम बॉडी शेमिंग बगैर सोचे समझे कर देते हैं, कोई पतला है तो भी हम उस पर रिमार्क्स ज़रूर पास करते हैं, कोई मोटा है तो हम ज़रूर रिमार्क्स पास करते हैं, ऑल्दो अगला बंदा जितना भी कॉन्फिडेंट हो, लेकिन है तो वो इंसान ही, कहीं ना कहीं कोई उसको कुछ कहेगा, चाहे वो साहिर आप जो बात कर रहे हैं, मेरा उस पर यह पॉइंट है कि सही बात गलत तरीके से कही जाए तो वो गलत बात है। आपका लहजा क्या है, आपके चुनाव क्या है अल्फाज का, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप अच्छे तरीके से नरम लहजे से किसी को बताएंगे कि वो पतला है, शायद वो इतना मेरे ख्याल में आप सही भी कह रही हैं, और मैं चूंकि मैं बड़ा डिफरेंट, मेरी ब्रीड ही डिफरेंट है, मैं ना मतलब मैं मेंटली मुझे लगता है कि शायद आई एम एट अ प्लेस वेयर नथिंग रियली अफेक्ट्स मी, because honestly I don't really care what people are going to think about me, they can think whatever they want to think, and that's but मैं आपको और ये थॉट प्रोसेस पे आपका कंट्रोल नहीं, और दूसरी बात ये बिल्कुल सही बात, एक बात याद रखिएगा कि जो लोग आपको बॉडी शेम कर रहे हैं कहीं ना उनमें कोई ना कोई कमी जरूर है जिसकी वजह से वो आपको निशाना बना रहे हैं। लेकिन अगर आपने उसको रिस्पॉन्ड किया, अगर आपने उसके बारे में ये सोचा कि यहां पर जाके लग रही है, तो फिर आप में भी वो कमी जरूर मौजूद है। बिकॉज याद रखिएगा, आप हेल्दी हों, आप फिट हों, अगर आप थोड़े से ओवरवेट हैं तो इज नो प्रॉब्लम, लेकिन इसलिए मत हों बिकॉज यू नो यू आर लेजी, इसलिए मत हो बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल योर माउथ, इसलिए मत हो बिकॉज यू कैन नॉट डाइट। There was a time पिछले कोई 1.5-2 साल पहले when I was going through a lot of stress and I had put on a lot of weight. अच्छा, मेरा weight fluctuate होता रहता है, but I was never worried about it because I was fit, I was still running. But stress का इतना था, sleeplessness इतनी थी, इतनी चीज़ें थी कि आप मेरे shows उठा के देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा. But I'm never scared of it, I'm never ashamed of it. I've never hid myself because मुझे पता है मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ. This is me. This is how I am. If you want to accept me, accept me. If you don't want to accept me, that's your choice. And you are bound to do whatever you want to do. Break लेते हैं जी, break के बाद. जी, once again, welcome back. Let's say hello to Hamad Ahmed. He is actually in Karachi studio. Assalamu alaikum. Hamad, अभी नहीं है? Alright, कुछ problem हो रहा होगा. Okay, so जब कहते हैं कि जी यहाँ weight जमा हो जाए, यहाँ वेट इधर जमा हो जाए, तो फिर क्या करना चाहिए, कैसे इसको ये जाएगा कैसे?
अच्छा, इस वाले जो वेट या फैट कह लें इसको, इसमें एक चीज़ें हो सकती हैं कि एक बाहर फैट पड़ा हुआ है जो जिल्द में पड़ा हुआ है, और एक हमारे ऑर्गन्स के इर्द पड़ा हुआ है, विसरल फैट या इंटरनल फैट इसको बोल लें। हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफाई तो होना ही पड़ेगा, वो तो फॉर लाइफ हमें अपनी थोड़ी सी आपको डाइट तो करनी पड़ेगी, टेप तो लगाना पड़ेगा, जिम भी करना चाहिए या वॉक कर लें, कुछ ना कुछ एक्टिव तो रहना पड़ेगा आपको। डाइट में आपको स्मार्ट ईटिंग करनी पड़ेगी, रादर देन कि आप बिल्कुल स्टॉफ कर लें अपने आप को, वो बेहतर नहीं है, बल्कि फ्रीक्वेंट मील्स हो जाएं, छोटे मील्स हो जाएं, छोटा पोर्शन हो जाए। इसके अलावा जो क्विक हम काम कर सकते हैं कि आप किसी डर्मेटोलॉजिक सर्जन की हेल्प लेकर थोड़ा सा फैट निकलवा लें, जहाँ से निकल सकता है, हाँ, बिल्कुल, बहुत आसानी से और बगैर किसी एनेस्थीसिया के, बगैर किसी एनेस्थीसिया के आपका फैट। तो देखिए 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे फैट जमा है तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, डाइट कर सकते हैं, अपने आप का आपका लाइफस्टाइल जो है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और यहाँ से फैट चला जाएगा। और उसके साथ साथ आप किसी सर्जन के पास जा सकते हो, उससे अतः हर आदमी जिसका फैट इवन थोड़ा सा है, हर आदमी इसके लिए एलिजिबल नहीं होता। तो ये मत सोचिएगा आपका बहुत ज़्यादा जो थोड़ा मोड़ा फैट है वो तो आप बड़े आराम से अपनी एक्सरसाइज से, अपनी डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से फूड्स हैं जो हेल्दी फूड्स भी हैं, पेट भी आपका भर जाए, भूख भी ना लगे और वेट भी लूज होना शुरू हो जाए? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आता है आपका फाइबर इंटेक, एक ऐसी चीज़ जो आपका पेट ज़रा जल्दी भर देती है और उसमें कैलोरीज कम होती हैं। वेजिटेबल्स, जैसे कुछ लोग कहते हैं हम तो जी कच्ची सब्जी खा ही नहीं सकते, तो थोड़ा सा रॉ वेजिटेबल सैलेड ज़रूर लेना है, फ्रूट्स का इस्तेमाल वो। अच्छा, एक सेकंड, यहाँ पर एक बात है ना, रॉ वेजिटेबल सैलेड लिया, रॉ वेजिटेबल सैलेड पे अगर हमने रैंच ड्रेसिंग डाल दी है या थाउजेंड आइलैंड डाल दी है या मेयोनीज डाल दिया है, या हमारे तो मैंने जवानों को केचप भी डालते हुए देखा है, आई डोंट नो व्हाई, बट यू नो दे ईट दैट, आई डोंट नो व्हाई। हाँ, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सिर्फ कच्ची सब्जी लेनी है, उसका जिसे हम कहते हैं कचूमर सैलेड, उसके ऊपर अच्छा बताइए, विनेगर ठीक है, विनेगर डाल सकते हैं? एप्पल साइडर डाल, एप्पल साइडर विनेगर वो बेली फैट के लिए बहुत अच्छा है। बाकायदा इस चीज़ पे रिसर्च है कि जो लोग एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करते हैं उनका जो एब्डोमिनल फैट है वो तेज़ी से कम होता है, 2% उसमें ज़्यादा बेहतरी देखी गई है एज कम्पेयर टू उन लोगों के जो कि एप्पल साइडर यूज़ नहीं करते। तो अगर आप पेट का वजन कम करना चाहते हैं तो आपको कच्ची सब्जियां खानी है, कच्ची सब्जियां खानी है, फ्रूट्स खाने हैं, सीड्स फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, जैसे चिया सीड्स का इस्तेमाल कर लें, जिन्हें उर्दू में तुख्म दाऊदी कहते हैं, या तुख्म लंगा जिसे इंग्लिश में बेसल सीड्स कहते हैं। ये आपकी हंगर को सप्रेस कर देगा। अब इस्तेमाल का तरीका क्या है, आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया और मील से हाफ एन आवर पहले लिया। जैसे आप दोपहर के खाने से हाफ एन आवर पहले 1 से 2 चाय के चम्मच चिया सीड्स जो कि पानी में फूल गए होंगे वो पी लेंगे तो आपकी हंगर जो है वो सप्रेस हो जाएगी। इसके साथ साथ ये एब्डोमिनल फैट के लिए भी अच्छा है। फिर इसबगोल बहुत अच्छा फाइबर का सोर्स है, अगर आप खाने से हाफ एन आवर पहले इसबगोल का इस्तेमाल कर लेते हैं वो भी आपकी हंगर सप्रेस कर देगा। ग्रेप फ्रूट बहुत अच्छा है। हम एक बात याद रखिएगा, ये अगर आपकी दादी नहीं कह रही या आपकी नानी नहीं कह रही, इसका मतलब ये नहीं ये वैलिड नहीं है, ये बहुत वैलिड बातें हैं। इसबगोल, हाँ, ये तो रिसर्च प्रूवन है। इसबगोल की भूसी आपने बताया वो बहुत कमाल है और बहुत ताकतवर भी है। जी बिल्कुल ऐसे ही। इसके साथ साथ ग्रेप फ्रूट, हम जानते हैं ग्रेप फ्रूट वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। अब हम उसका जूस बना के पी जाते हैं, वो बिल्कुल गलत है। फाइबर तो मिला ही नहीं आपको। हर मील से हाफ एन आवर तो हम हर वो काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। जो नहीं, हम सब्जियां हम इंतहाई पका के खाते हैं, और पकाते भी किसमें, ऑयल के अंदर तड़का डालते हैं, भिंडियों को पका के भिंडियों की सारी शक्ल बिगाड़ देते हैं। तरी भी होनी चाहिए ना। There you go। जी। सो ग्रेप फ्रूट, अगर आप हाफ ग्रेप फ्रूट हर मील से हाफ एन आवर पहले इस्तेमाल करते हैं, आधा ग्रेप फ्रूट, तो रिसर्च कहती है कि आपकी हंगर सप्रेस होगी, इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा, वेट लॉस तेज़ी से होगा, आसानी से होगा। बहुत सारे लोग अद्वियात इस्तेमाल नहीं कर सकते भाई। एक गाँव में बंदा बैठा है, हम उसे कहें जी आप कोई हंगर सप्रेसेंट गार्सिनिया कम्बूचा इस्तेमाल कर लो, वो नहीं कर सकता। ग्रेप फ्रूट अवेलेबल है, मौसमी का सीज़न आ गया है, फ्रूट भी है, उसमें न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा। मील से हाफ एन आवर पहले 2 मौसमी का इस्तेमाल कर लें, वाटर कंटेंट ज़्यादा, आपकी हंगर सप्रेस होगी, फीलिंग ऑफ फुलनेस मिल जाएगी। इसके साथ साथ एक्सरसाइज, जो कि हम बार बार बात भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल लेते हैं, फिर इसके बाद यहीं से शुरू करते हैं। और मैं आपसे बात करूं, एक्सरसाइज लोग क्यों नहीं करते? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, गुड मॉर्निंग साहिल, कैसे हैं? याहिया बात कर रहा हूं। गुड मॉर्निंग याहिया, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपके मेहमानों को सलाम हो, और उसके साथ ही मैं कहूंगा कि आपने जो बात की बड़ी प्यारी बात की, जो मेरे दिल की बात थी कि देखिए बॉडी शेमिंग एक अलग चीज होती है, लेकिन अगर कोई वाकई मोटा है और वो उसको अगर कोई आप समझा रहे हैं भी आप थोड़ा सा दुबले होते तो वो बुराई नहीं है। और सबसे बड़ी बात साहिब जो मैंने आपकी देखी है ना अभी जो सुबह,
वो ये कि मैं खुद भी बिलीव कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया का दौर, इसमें आपको लोग बहुत आके बहुत अजीब अजीब बकवास भी करते हैं, बहुत सारी बातें भी करते हैं, तो आपको एंटरटेन हर एक को नहीं करना। अगर आप अपने आपका जिस्म भले मोटा हो लेकिन आपकी अकल मोटी नहीं होनी चाहिए, अकल को स्मार्ट होना चाहिए। आप अगर किसी को हर एक को जवाब देने लगे तो यू कैन डू इट। तो अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट रखें कि आए बाएं शाएं करने वालों को लेट, जैसे आप कहते हैं ना, तो छोड़ दो भाई, उनको जाने दो, उनको वो कह रहे हैं तो काज नहीं तो कल चुप हो जाएंगे। असल में आपको अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहिए। मेरा सवाल जो ये है कि देखिए आजकल बड़ा फैशन है और बड़े लोग ये 2 दिन में पतले हो जाएंगे और बहुत सारी चीजें संगीत चल रही होती है, लोग उसको फॉलो करते हैं और जिम भी जाते हैं, लेकिन होता ये कि अपने मुंह को कंट्रोल नहीं करते, फिर वो इतना खाते हैं, फिर कहते हैं हम दुबले नहीं होते। और इसमें जो एक सवाल मेरा साइड ये भी है कि अगर आपकी जो लाइफ स्टाइल है ना, उसमें आप क्या चेंजेस लाए, क्योंकि हम तो पाउच पोटैटो बन गए ना, हमारे पास गैजेट्स हाथ में होते हैं, सोते बैठते, हम हिलते नहीं है, पानी में भी नहीं हिलते, उसमें भी रिमोट आ गए। जब हम बॉडी को एक्टिव नहीं रखेंगे तो हम कैसे अपने आप को स्मार्ट एंड सेव कर सकते हैं? ऑलराइट याया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्यारी बात की है ना, वही कि अकल मोटी हो नहीं, जाए, अकल ना मोटी, अकल मोटी नहीं। आपको ये ज्यादा समझ आई है ना? मुझे यही बात समझ आई, यही बात चल रही है। आप अच्छा ये बता के लोगों को मर गए, खुदा का वास्ता तुम मोटे हो कोई मसला नहीं है, अकल तुम्हारी मोटी नहीं चाहिए, बिकॉज़ आई नो व्हाट शी इज थिंकिंग ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, शी मोटिवेट्स अ लॉट ऑफ पीपल। और इनकी ये हमेशा आप जब इनसे मिलें, शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, शी इज ऑलवेज वेरी पॉजिटिव अबाउट लाइफ। तो आपको यही सीखना है, आपकी अकल वाकई मोटी नहीं होनी चाहिए, और हमारे बहुत सारे लोगों की अकलें बड़ी मोटी हैं, बहुत मोटी हैं। हमेशा याद रखें, डिफीट्स तो बहुत सारी फेस करनी पड़ेंगी, अपने आप को डिफीट ना दें। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा तो ये बताइए आया करे जी, लाइफस्टाइल ही चेंज नहीं होता, अब गैजेट हाथ में है, फेसबुक पे इतनी चीजें चल रही हैं, आप बिस्तर से कैसे हिलेंगे? They don't want to move ना, they don't want नहीं तो to वही तो, move. अब आप हमें मदद करें ना, कैसे मतलब कैसे They दिल have to चाहेगा? motivate themselves first अच्छा। of all. They have to feel all the things that जब एक इंसान प्लानिंग कर लेता है अपने लिए, as before that I have already told you कि सेल्फ टॉक बहुत ज़रूरी है, अपने आप से बात करना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ। जब आप अपने आप को मोटिवेट करोगे, एम्स एंड गोल्स रख लोगे, तो देन इट्स ईजियर फॉर योरसेल्फ टू डू वॉक, टू डू एनीथिंग फॉर योरसेल्फ। जब आप वही नहीं होगा, आपके अंदर ही जज्बा नहीं होगा कुछ करने का। आजकल के बच्चे क्या है, माओ ने भी बहुत ज़्यादा उन्हें रिलैक्स कर दिया हुआ है। ठीक है जी, पानी है तो उनको बेड पे मिल रहा है, खाना है तो उनको बेड पे मिल रहा है, तो व्हाट दे हैव टू डू? Parents are giving comfort zone to their kids. Okay. First of all, we have to tell their See, parents. आजकल हमारे ना तमाम चीज़ें चेंज हो गई हैं। अगर आप किसी घर को देखें तो उसके अंदर अगर बेटा बैठा है तो उसके हाथ में मोबाइल है, वालिद के हाथ में मोबाइल है, वालिदा के हाथ में मोबाइल है, एंड एवरीवन इज गोइंग स्क्रॉलिंग थ्रू इट। Yeah, यू नो you're right. ये है। वो जो बात करी वो कह रही हैं अपने आप को मोटिवेट करें। मोटिवेट कैसे करोगे? बिकॉज कोई गोल तो होना चाहिए ना। Yes. अब दिस इज वेयर माई क्लास कम्स इन। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा ले लो, बट बता रहा हूँ। देखो, अपना गोल आइडेंटिफाई करो। गोल में और डिजायर में एक फर्क होता है। डिजायर क्या होती है? डिजायर होती है दैट आपने ये चाहा, आपकी ये विश है। गोल क्या होता है? जब आपने अपनी डिजायर के आगे एक डेट लगा दी। आज ये लिख लो अपने ज़हन के अंदर बात। जैसे मैं फर्ज कीजिए, जब मैंने मुझे कोई चीज़ें खरीदनी थी तो मैंने अपने आप को टाइम दिया था 11 महीने का, 11 मंथ्स, और मैंने लिटरली लिख के लगाया था, और हर रोज मैं उसको निकाल के देखता था, और इसके बाद मैंने उसको अपने वॉलेट के अंदर, एक जमाने में वॉलेट कैरी करता था, उसमें रखना शुरू कर दिया था। एंड लिटरली एवरी सिंगल डे आई यूज्ड टू लुक एट इट एंड आई यूज्ड टू से कि ये चीज़ मैं इस डेट तक कंप्लीट कर लूंगा, तो वो आपका गोल बन जाता है। तो जब आपकी डिजायर आपके गोल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो याद रखो तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम एक गोल बनाओ कि तुमको इतना वेट लूज करना है, बट एक होता है वेट लॉस और एक होता है हेल्दी वेट लॉस। आपको हेल्दी वेट लॉस पे जाना है, सिर्फ वेट लॉस नहीं। क्या फर्क है वेट लॉस और हेल्दी वेट लॉस में? बहुत फ़र्क है। जैसे कुछ मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं, जिसमें जो मेन चीज़ें हैं, जैसे मैग्नीशियम है, जैसे आयरन है, जैसे विटामिन सी है। जो लोग अपने आप को स्टाफ करते हैं वो इन सब चीज़ों से महरूम हो जाते हैं। जब ये चीज़ें नहीं, भूखा रहना बिल्कुल ठीक नहीं, भूखा रहना शुरू कर देते हैं। वो समझते हैं भूखे रहेंगे तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली वो और ज़्यादा वीक फील करेंगे। रमजान इसकी प्राइम एग्जाम्पल है। आप सारे दिन भूखे रहते हैं, शाम को दबा के पकौड़े खाते हैं, दबा के चाट खाते हैं, दबा के समोसे खाते हैं, और ये फील करते हैं कि ओह एक ही तो मील में ले रहा हूँ।
जी। हाँ जी, वो बस सेल्फ सेटिस्फेक्शन है ना, वो तो उस टाइम के लिए। लेकिन बहरहाल उस टाइम पे भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे आयशा ने अभी बताया कि हम खाने से पहले हाफ एन आवर पहले चिया सीड्स ले लें, इसबगोल हस्क ले लें, तो हमारी फुलनेस का एहसास जब होगा तो हम स्मार्ट ईटिंग कर लेंगे, बेहतर ईटिंग कर लेंगे, छोटा पोर्शन खा लेंगे। लेकिन जब हमने पोर्शन बड़ा रख लिया तो फिर डेफिनेटली हम वेट लॉस की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। और चाहे कितना लंबा फास्ट भी कर लिया, लेकिन वो पोर्शन हमने हैवी खा लिया जो खाना था, तो वो फिर कोई फ़ायदा वाली बात नहीं है। और अगेन जितने सारे ये हमें चीज़ें चाहिए, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, वाइटामिन्स हैं, वो एक हेल्दी ईटिंग से आएंगी। वो कभी भी अपने आप को स्टाफ करने से नहीं आएंगे और कभी भी जंक फूड से नहीं आएंगे। हेल्दी एंड नॉन हेल्दी वेट लॉस। नॉन हेल्दी वेट लॉस होता है जिसमें आपका मसल वीक हो जाता है या आपका मसल लॉस हो जाता है। अब लोगों को इन दोनों चीज़ों का फ़र्क ही नहीं पता कि फैट लॉस क्या है, मसल लॉस क्या है। आपके पट्टे जो हैं वो कमज़ोर नहीं हो जाने चाहिए, बिकॉज आप एक सर्टन एज तक अपना मसल बिल्ड कर सकते हैं। कभी कभी तो पट्टे बदल जाया करते हैं, कमजोर नहीं होते। वो उल्लू वाले होते हैं, ऐसे बदल जाते हैं पट्टे कि इंसान देख रहा था, कहता है ये तो मेरा ही पट्टा था, कहाँ चला गया, वो पट्टा चला जाता है। हाँ। वो और वाले होते हैं, लेकिन जो हमारी बॉडी के पार्ट्स वाले पट्टे हैं वो आपके जो हैं वीक नहीं होने चाहिए। अच्छा, हम इसके बारे में बात करेंगे। ब्रेक का मुझे इशारा हो तो मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद आपसे बात करते हैं हेल्दी वेट लॉस और नॉन हेल्दी वेट लॉस में क्या फ़र्क होता है। और उसके बाद आपको अगले आवर में टिप देना शुरू करेंगे कि आप आज से अभी से वेट लॉस कैसे शुरू कर सकते हैं। आपका जर्नी जो आपके वेट लॉस का है वो कैसे शुरू हो सकता है, ब्रेक के बाद। और जी once again वेलकम बैक। लेट्स से हेलो टू हमाद। हमाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है हमाद? जी अल्लाह का करम ठीक हूँ भाई। ऑलराइट। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो वेट लॉस है बड़ा चक्कर है यार, इसका क्या 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 करना चाहिए वेट लूज करने के लिए? कोई टिप्स तो दें, कुछ बताएं तो सही कि क्या किस तरह से हम इसको वेट को लूज कर सकते हैं। थैंक यू भाई, आपने मुझे इस जो है शो में मदद किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मैं सबसे पहले कोई भी रेमेडी या डाइट बताने से पहले ये आपको बताना चाहूँगा और तमाम जो है पाकिस्तान को अवेयर करना चाहूँगा कि तीनों टाइम अगर खाना खाएं तो उसको प्रॉपर हज़म करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे अंदर ये अलमिया एक बहुत ज़्यादा मौजूद है कि हम एक खाना खाते हैं और सेकंड हमें जो है वो खाने की हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। जब तक हम फर्स्ट अपना मील डाइजेस्ट ना कर लें, हम सेकंड जो है कोई भी मील नहीं ले सकते, ताकि हमारा लेप्टिन पेप्टिनिल एसिड जो हमारे अंदर गैस्ट्रिक एसिड है वो सही काम जब तक ना करने लगे, हमें सेकंड जो है वो मील नहीं लेना है। इसके लिए सबसे प्रॉपर तो पहले ये एक बात जहन में रखनी है कि हमें कोई भी सेकंड मील तब तक नहीं लेना जब तक फर्स्ट मील हम लोग डाइजेस्ट ना कर सकें। ओके। अच्छा, इसके साथ साथ ये होता है कि हमें खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना, ठीक है। हमें प्रॉपर डाइट के साथ साथ हमें ये करना चाहिए कि हमें पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा संभाल रखना चाहिए। कोई भी हमारे साथ मील हो, खाना हो, उसके साथ हमारे साथ एक जो नॉर्मल एक बॉल है वो सैलेड का लाजमी होना चाहिए। वो सैलेड में आप कोई सी भी जो है वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम किसी भी तरह से अपने अंदर जो है सब्जियां ले सके, खा सके। हमाद, एक बात की तरफ मैं आता हूँ, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि पानी जो है वो खाने के बाद नहीं आपने पीना है, तो पानी कब पीना है? खाने से पहले पी लें, खाने के दरमियान पी लें? और क्योंकि एक इशू और भी होता है, हमारे खानों में मिर्चें शायद कभी कभी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वैसे तो और चीज़ों में मिर्चें बहुत होती हैं और हमारे यहाँ मिर्चें लगाने या खाने में मतलब बेतहाशा इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि उस वक्त क्या क्या करना चाहिए, कब पानी पीना चाहिए? अगर बहुत मिर्चें लग रही हैं तो क्या क्या करे इंसान? बिल्कुल साहिब भाई, गुड क्वेश्चन। अच्छा, हमारे ये भी होता है कि एक हमारा रिफ्लक्स होता है, गट होता है, तेजाबियत होती है, तो उसके लिए हम एंटासिड लेते हैं। किसी भी तरह के एंटासिड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाने से पहले आप सिर्फ हाफ कप ऑफ या 1 कप ऑफ वाटर ऑफ ले लें, 10 मिनट पहले ले लें। क्या उसके बाद आप खाना खाना शुरू करें, ताकि आपके जो ग़िज़ाई नाली है, आपका जो स्टमक है वो तर हो जाए, ताकि आप कोई भी बाइट लेते हैं, राइस फॉर्म में, आप रोटी फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में आप मील लेते हैं, चिकन हो या बीफ हो, ताकि वो अंदर जाके डाइजेस्ट हो सके। अच्छा, जब आप थोड़ा सा खाना खाना शुरू करें, आप फिर थोड़ा सा बीच में पानी ले लें, लेकिन खाने के फ़ौरन बाद आपने पानी नहीं लेना है, वरना उसके बाद जो है फिर आपका थोड़ा सा जो है वो आपका जो है गैस्ट्रो इश्यूज़ बन सकते हैं, आपका पेट फूल सकता है, इंडाइजेशन हो सकती है, आपको जो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है, आप जो है वो डकार नहीं ले सकते इत्मीनान से। आप मतलब खाने के बाद आप फ़ौरन पानी लेंगे तो आपकी जो तबीयत है वो बहुत अच्छी नहीं रहेगी। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो खाने के साथ हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, बहुत सारे फिजी ड्रिंक्स लेते हैं, क्या ये
क्या ये अच्छे होते हैं, मुफीद होते हैं, या इनका नुकसान होता है? बहुत ज़्यादा नुकसान है। कार्बोनेटेड ड्रिंक तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 1 सिप ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक, इसका मतलब है कि हमने अपने स्टमक को, अपने अंदर मेटाबॉलिज्म को, और हमने अपने इम्यून को इस चीज़ के लिए बहुत एडिक्शन कर लेते हैं। ये नहीं लेना चाहिए। अच्छा, एक आप होल्ड कीजिएगा, आप रहिएगा, अभी हम साथ में बात करते हैं। अभी खाने के औकात के बारे में बात करूंगा कि खाना कब कब खाना चाहिए, कितनी मरतबा खाना चाहिए, और कब लास्ट मील आप ले लेना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? मैं आयशा की फ्रॉम कराची। आयशा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? आयशा, अल्लाह का शुक्र। जी आयशा, आपको कोई वेट का प्रॉब्लम है? ऐसा लगता है कि आपको वेट लूज करना चाहिए? मेरे को आज की वेट का मसला है, मेरे 2 kg माशाल्लाह से, और उसके बाद से मेरा जो नीचे का फैट है काफी भरता चला जा रहा है, ऊपर इन को फिट हूँ, और मैं अच्छी खातिर पानी के भी मतलब प्रॉपर तरीके से यूज करती हूँ, खाना भी इतना ऑयली यूज करती मैं। ओके। और मैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वॉक भी करती हूँ, घर का काम भी सारा करती हूँ। ओके। फिट भी नहीं हो रहा है। इसके बाद भी फर्क नहीं पड़ रहा है? जी, फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, मुझसे अब आप घटता ही जा रहा है। ऑलराइट, अब आप टेलीफोन रखिए और हम बात करते हैं। ये सवाल मैं आप चारों को और अब मैं आप रीज़न उसका मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ ये सवाल, ये मैं रीज़न आपको बताऊंगा। ये वॉक भी कर रही हैं, एक्सरसाइज भी कर रही हैं, डाइट का भी ख्याल रख रही हैं, मतलब वॉक एक्सरसाइज नहीं, घर का काम भी कर रही हैं और डाइट भी कर रही हैं, मतलब प्रॉपर खाना भी खा रही हैं, इसके बावजूद भी पेट जो है वो बढ़े चले जा रहा है। व्हाई इज़ इट? अच्छा, इसमें हमें कुछ डिजीज़ को रूल आउट कर लेना चाहिए। जैसे कुछ ख़वातीन जो हैं उनको गले में एक थायराइड ग्लैंड होता है, अगर उसका प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और जितनी भी कोशिश कर लें वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाता है और पेट का भी फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह एक और चीज़ होती है हार्मोनल इम्बैलेंस या पॉलीसिस्टिक ओवरीज जिसको लोग बोलते हैं, पीसीओस बोलते हैं। और उसमें क्या होता है कि उसमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पेट के अंदर फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनको रूल आउट कर लेना या टेस्ट करा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोग ये बेचारे ट्राई कर रहे होते हैं, हिम्मत कर रहे होते हैं और फ्रस्ट्रेशन में आके अपनी हिम्मत छोड़ देते हैं। तो इनको एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके या किसी भी अपने डॉक्टर के पास जाके हेल्प ये लेनी चाहिए कि अपनी डिजीज़ को रूल आउट कराएं। अगर ऐसी कोई डिजीज़ है तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट इसके लिए, हार्मोन्स के डॉक्टर सेपरेट होते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट इसका मसले का हल नहीं है, तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट उनको हेल्प करेंगे। एक और टेस्ट, बाकी तो डॉक्टर सामा ने बिल्कुल सही बताया, एक टेस्ट मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, LFTs, लिवर फंक्शन टेस्ट जो है वो ज़रूर करा लेना चाहिए। अगर फैटी लिवर है, जिगर के ऊपर चर्बी है तो पेट बाहर निकलने लग जाता है। अब आप वेट लॉस कर ही जा रहे हैं मगर असल मसला जो है वो ये है कि जिगर पे चर्बी आई हुई है जिसका कोई ट्रीटमेंट जो है वो नहीं चल रहा। दूसरा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमें लगता है कि फूड साइंस एक कॉमन सेंस है, हम घर पर डाइटिंग कर सकते हैं, हम कभी कभी कोई गलती कर जाते हैं, हम करते करते हम अपनी तरफ से बिल्कुल एफर्ट सही कर रहे होते हैं, लेकिन कोई वजह है कि ये 18 साल हम पढ़ के बैठे होते हैं, कोई ना कोई वजह होती है, हम कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। 18 साल में पढ़ा? एमफिल करके मतलब 18 साल तक ऑल टुगेदर ना मैं डर गया था। नहीं 18 साल मैंने न्यूट्रिशन नहीं पढ़ी, मजाक कर रहा हूँ प्लीज, हाँ इसको सीरियस में। सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं एक क्लास में बहुत साल रहता था। नहीं जस्ट किडिंग। अच्छा एक कॉल ले लूँ उसके बाद आपकी तरफ आता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? बुशरा। जी बुशरा बताइए, कोई प्रॉब्लम है आपको? जी मेरे बेटे का ना मसला है, उसका जिस्म बहुत फूलता जा रहा है। और साइड भाई आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपके बेटे की उम्र क्या है? 18 साल। 18 साल। और वो एक्सरसाइज करते हैं? जी नहीं। खाना खाते हैं? सर मेरी बात, जी जी ओके। सर मैंने इतनी दवाएं दी हैं आपके लिए और जरूरत जीना भी पड़ा था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू बुशरा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 18 साल उम्र है, एक्सरसाइज नहीं करते और खा ज़्यादा रहे होंगे। जैसे बच्चों में आजकल 18 साल के बच्चे जो हैं वो जंक फूड कहीं ना कहीं ज़्यादा खाते हैं। पूरे घर में शायद उन्हें घर में जब वो रहते हैं वो ज़्यादा ना खाते हों, लेकिन जब वो कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल जाते हैं वहाँ पे जंक फूड, क्योंकि हमारे बच्चों को आजकल शर्म आती है ना लंच घर से लेके जाते हुए, तो वहाँ पे सिलेक्शन हर दौर में शर्म आती थी, आजकल नहीं, हर दौर। हाँ, तो वो जो घर से लंच जो है वो लंच वैसे का वैसा आ जाता था, बिल्कुल ऐसा ही, और पैसे लेके चले जाते हैं। तो बेसिकली वो वाली जो चीज़ होती है, जो बादल भाई की कुल्फी है ना वो कहाँ घर की, मतलब आपसे जितना भी नहीं होता।
हाँ, लेकिन फिर आप एक्सरसाइज भी कर लेते हैं ना, आपकी तो क्या बात है, बच्चे नहीं करते, वो आपने सुना नहीं, वो वाला बच्चा एक्सरसाइज नहीं कर रहा हमारा। तो एक्सरसाइज उसकी शुरू कराएं, जंक फूड को मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट करें, बच्चे को थोड़ा सा काउंसिल करें। ऑब्वियसली मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि ये कह देना नहीं घर से खाना लेके जाओ बहुत आसान है, बच्चा हो सकता है इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड ना हो, बट बच्चे को पेरेंट्स के साथ बैठ के उसको थोड़ा काउंसिल करें कि ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, कल को को मसले मसाइल हो सकते हैं, थोड़ा सा पेरेंट्स उसको काउंसिल करेंगे तो ये चीज़ बेहतर होगी। एंड एक्सरसाइज। अच्छा, एक्सरसाइज। मैं आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन हमाद से पहले मैं जवाब ले लूँ, फिर उसके बाद आपकी तरफ आता हूँ। जी हमाद, मुझे बताइएगा क्या लगता है, इनका पेट बढ़ रहा है लेकिन ये तमाम चीज़ें वो कर रही हैं जो करनी चाहिए सिवाय एक्सरसाइज के, तो क्या आप उसको क्या मशवरा क्या देंगे उनको? देखिए, इसमें ये भी एक बहुत अच्छी बात है, मैं आपको एक मेंशन करूं कि हम वज़न कम करने में वरम कम करने की दवाई खाते हैं, रेमेडी करते हैं, वरम कम करने में हम वज़न कम करने की दवाई खाते हैं। जब हमें फ़ायदा नहीं होता तो बिल्कुल इस चीज़ में जो है ना लॉस हो जाता है कि हार जाते हैं कि अब क्या किया जाए। अच्छा, जितने भी डॉक्टर्स आपके साथ मौजूद हैं बहुत सबने अच्छी बात कही है, एस्ट्रोजन लेवल जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। वही बात है कि वाटर फैट होता है, पेट जो है आपका थोड़ा सा लटकता है, थुलथुला टाइप इस तरह का हो जाता है। मैं सिंपल एक रेमेडी अगर मैं इनको बता दूँ, सबसे पहले तो इन्वायरमेंट इनको ये रखना चाहिए कि तीनों टाइम प्रॉपर पेट भर के खाना खाएं। कम खाना खाने से वेट का ये नहीं होता कि बढ़ेगा, आप तीनों टाइम खाना खाएं, तकरीबन 8 से 9 घंटे के जो है उसमें थोड़ा पोर्शन कम कर लें, उसमें साथ साथ जो है वो ऑलिव ऑयल का सैलेड के अंदर इस्तेमाल रखें। इनको काफ़ी इसमें वाफिर मिकदार में एक तो जो है इनको प्रोटीन्स प्रोवाइड होंगे, इनका इम्यून बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक टेस्ट भी आता है जो हमारे बॉडी के अंदर से मेकोबॉल्मिन कम हो जाता है, जिसको B6 कहते हैं। वो जब फैट बढ़ता रहता है वो आपकी सोचने की सलाहियत, आपकी बॉडी को लथार्जिक करता है, आपको फिक्स थॉट्स लेकर आता है कि आप वेट कम नहीं कर सकते हो, आपको आपका साइकिल बहुत वीक कर देता है। तो सिंपल इज़ दैट ये कि थोड़ा सा ये कि इनको खुद से भी कोशिश करनी चाहिए कि मुझे सही एक डायग्नोसिस लेनी चाहिए, टेस्ट करवा के भी और अपने हार्मोन्स बैलेंस करवा के भी, उसके बाद आप बहुत इजीली कम कर सकते हैं। शुरू का थोड़ा सा होता है। थैंक यू, बाकी तो थैंक यू हमाद। एक टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? जी मैं नवीद बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी नवीद, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। जी नवीद, कोई सवाल है आपका? जी मैं डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहता था कि आजकल जो हम गांव में अक्सर खाने के साथ साथ लस्सी का इस्तेमाल करते हैं और चाय वगैरह के साथ एक नवाला चाय का और एक नवाले के साथ चाय लेते हैं, वो सही है या गलत है या इसमें कुछ एहतियात की जरूरत है? यार नवीद भाई, अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तो कहूँगा चकते फट्टे बिल्कुल ठीक है, खाओ जी, आप लस्सी भी खाओ, पराठे के साथ चाय दुनिया में सबसे अच्छी लगती है, बट ये लोग मना करेंगे। बट लेट्स गो एंड फाइंड आउट। भाई इनसे पूछते हैं। जी सॉरी, उन्होंने कहा चाय एक तो मुसलसल साथ साथ पीना और पराठे के साथ। हाँ, लस्सी थोड़ा बहुत तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं कि आप सुबह भी लस्सी चल रही है, शाम में भी लस्सी चल रही है, पाए भी चल रहे हैं, ये नहीं। कभी कभार ओकेजनली लस्सी का इस्तेमाल। चाय जो है वो थोड़ा कम पीना चाहिए क्योंकि डिहाइड्रेशन भी करती है। और चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल, लेकिन ये ज़रूर है कि मना नहीं कर सकती मैं, अगेन एडिक्शन ऑलरेडी हो चुकी हुई है, थोड़ा थोड़ा करके कम कर लें। थोड़ा थोड़ा। जी, चाय न्यूट्रिएंट्स को की एब्जॉर्प्शन को रोक देती है। चाय के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, चाहे वो ग्रीन टी है, चाहे वो कॉफ़ी है, चाहे वो चाय है, तीनों चीज़ें आपके न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन रोक देंगी। अब आप मील के साथ जब चाय लेंगे, आपने गोश्त खाया है, कोई आयरन एब्जॉर्ब नहीं हुआ, आपने कोई डेयरी के प्रोडक्ट लिए, कोई कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हुआ, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन। तो जो हमारे यहाँ जो होता है बिल्कुल उलट है, आपको चाय लेनी नहीं चाहिए। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। पर चाय आप ऐसे सेपरेटली ले लें, लेकिन मील के साथ ना लें, या 30 मिनट्स बाद, ताकि उसके एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो अच्छा। फिर दूसरा नुकसान क्या होता है, चाय खुद बहुत फायदेमंद है, इसके एंटीऑक्सीडेंट्स हंगर फ्री रेडिकल्स को सप्रेस कर देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स तो सारे बाइंड करके कैल्शियम के साथ, आयरन के साथ, ना एंटीऑक्सीडेंट्स मिला ना आपको न्यूट्रिएंट्स मिले। तो खाने के साथ चाय ना ले, सेपरेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आपसे मैं सवाल करता हूँ, मुझे ये बताइए कि वेट लॉस शुरू हुआ, थोड़ा सा वेट लूज हुआ और अचानक हम बहुत खुश हो गए और हम वापस चले गए उसी रूटीन पे जिस पे हम थे। ये अक्सर होता है, 99% यही होता है। हमने 2 हफ्ते डाइट की, कंटिन्यूस डाइट की, और उसके बाद हमने कहा कि वेट लूज हो गया, अब हम बजाय इसके कि उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, हम अचानक से दोबारा पुराने वाले लाइफस्टाइल पे चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, वजह क्या है? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? फूडी होते हैं ना आप,
क्या होते हैं? और आप किसी फूडी होते हैं, अच्छा। मीन्स कि आप उसको नहीं रोक सकते, अपनी हैबिट को स्टॉप नहीं कर सकते। जब कोई आपको मोटिवेट करता है तो आपको होता है कि येस आई हैव टू लूज माई वेट, तो वो मोटिवेशन जो होती है वो सम टाइम के लिए होती है, 15 डेज 20 डेज हुआ भाई, बड़ा शौक से वो काम कर लिया, आफ्टर सम टाइम वो मोराल जो होता है ना वो डाउन होता जाता है, फिर वो बंदा पुरानी वाली रूटीन पे आ जाता है। लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात की पहले कि यू कोट, आप उसको लिखते हैं डायरी पे, तो सो यू हैव, इफ समवन इज डूइंग दिस थिंग, ही और शी वांट्स टू लूज द वेट, दे हैव टू राइट कि भाई आज मेरा इतना लूज हो गया, और खुद को ही मोटिवेट करते रहो, खुद को मोटिवेट करो, तो इट्स वेरी गुड फॉर योरसेल्फ। आई वाज रीडिंग अबाउट विराट कोहली द ग्रेट लेजेंड, द बैट्समैन, तो उसका एक बड़ी अच्छी रीड है, तो मैं पढ़ रहा था, तो विराट वाज अ लिटिल बल्की, एंड अचानक एक दिन विराट ने कहा कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे फिट होना है, और उसके बाद मुझे कभी ट्रबल नहीं हुई। इट्स अबाउट दैट डिसीजन यू मेक, वो फैसला जब आप कर लेना, उस दिन से आपकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। ब्रेक के बाद जी, लिव एंड लेट लिव, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक, लिव एंड लेट लिव, एंड डोंट बी अ हिपोक्रेट। जो बोलना है सीधा बोलो, एंड इफ यू आर अ हिपोक्रेट एंड यू आर टेलिंग योर किड्स नॉट टू बी वन, तो फिर आप गलत करेंगे, और यही हमारे सबसे बड़ा अलमिया है। हमने बचपन में एक बड़ी ज़बरदस्त बात सुनी थी कि कमाल किस्म की बात थी वो, कि घर पे बेल होती थी और कोई भी बड़ा कह देता जाओ बता दो घर पे नहीं। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं घर पे नहीं हूं, मैं जाके ये बोलूं, उसके बाद आप मुझे बोल रहे हैं कि मुझे सच बोलना चाहिए। मैं कैसे सच बोलूंगा जब मैं अपने इर्द गिर्द झूठ देख रहा हूं? तो दैट्स व्हाट इट इज। सो आई थिंक वी शुड डू दैट। अच्छा, सो कमिंग बैक टू वेट लॉस, हम ये कह रहे थे खाना किस तरह से खाना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर हम 4 से 5 मरतबा खाएंगे, छोटे छोटे इंटरवल्स के साथ खाएंगे, आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा, तो उससे आपका वेट लॉस बेहतर होता है। या दूसरा, अब एक तरीका निकला है जिसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, और वो भी बहुत अच्छा है। आप 18 घंटे तक कुछ नहीं खाते, 16 से 18 घंटे कुछ नहीं खाते, उसके बाद आप 8 घंटों में अपने मील्स को मैनेज कर लें, तो कौन सी चीज़ बेहतर है? विल स्टार्ट विद यू। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो आप 3 मंथ्स तक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छी है प्री डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए। एक दफ़ा शुगर की गोली लग गई तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग इसलिए नहीं कर सकते, शुगर लो होना शुरू हो जाएगी। ये ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छी है, PCOS के लिए बहुत अच्छी है, यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छी है, कर सकते हैं, बट 3 मंथ्स तक। इससे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म स्लो करेगी। जो दूसरी बात है, थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। ये लाइफस्टाइल है हमारा, इसी को आपने अडॉप्ट करना है, इसी को आपने सीखना है, इसी को आपने मॉडिफाई करना है। जो हम बात कर रहे थे पहले कि हम लोग पहले तो बहुत अच्छी डाइट करते हैं, उसके बाद एकदम उसी लाइफस्टाइल पे वापस आ जाते हैं, बिकॉज हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सीखते ही नहीं है। हम सीखते हैं, हमने थोड़ा थोड़ा कोई शॉर्ट टर्म चीज़ पे चल पड़ते हैं। आप एक बाल्टी खाली करके उसको रीफिल करेंगे, वो दोबारा भर जाएगी, उसके अंदर दोबारा पानी डालेंगे, वो दोबारा भर जाएगी। आपने सीखना है थोड़ा थोड़ा करके पोर्शन कंट्रोल करना, अपनी हंगर को स्मार्ट तरीकों से मैनेज करना। अगर जैसे हम हर चीज़ सीखते हैं ना, अगर आप ये वाली चीज़ भी सीख जाएंगे तो ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलेगी। अच्छा, लेकिन हम इसमें मिरेकल्स की तलाश में क्यों होते हैं कि हमने एक वेट पुट ऑन करने में 18, 19, 20, 25 साल लगा दिए, उसके बाद हम ये चाहते हैं वेट जो निकले वो विद इन कपल ऑफ मंथ्स निकल जाए, या विद इन हम कोई अगर सप्लीमेंट भी लेना शुरू करते हैं तो हम ये समझते हैं एक सप्लीमेंट हमने लिया, हम लोगों से पूछने लगते हैं क्या मेरे वेट में कुछ कमी आई, या डाइट का एक दिन गुजरा हम ये सोचते हैं कि कमी आई। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाई इज इट? They are using just mostly people are trying to reduce their weight. They are using medicines. और वो शॉर्टकट लेना चाह रहे होते हैं कि भाई कोई ऐसा मिरेकल हो जाए। और मिरेकल क्या है? ये जो फेक पीपल बैठे हुए हैं, वो जनाब इतने 1000 पे कर दो और ये आपका इतने kg 1 मंथ में रिड्यूस हो जाएगा। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमारी सोच को, हमारी थॉट को ग्रो नहीं होने देता। हम वक्ती जो फ़ायदा है ना उसकी तरफ जा रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म की तरफ नहीं जा रहे होते। दैट्स वाई। Okay, what do you think? मुझे लगता है जो सबसे बड़ा इशू ये है कि हम लास्ट मोमेंट तक चीज़ें छोड़ देते हैं। जैसे किसी की शादी होने वाली है तो हम सोचते हैं कि जब शादी करीब आएगी तो डाइटिंग करेंगे, या हमने किसी इवेंट को अटेंड करना है, जब हम ये इस इवेंट के पास पहुंचेंगे तो हम ये करेंगे, और उस वक्त शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। उस वक्त हम डेंजरस किस्म की हद तक मेडिसिन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और आजकल तो बहुत ज़्यादा आई वुड से बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं, कुछ इंजेक्शंस कॉमन हो गए हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स। और आज मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप विदाउट सुपरविजन इस तरह के इंजेक्टेबल्स या इंजेक्शंस जो कि वीकली लग रहे हैं या डेली लग रहे हैं, Ozempic कैन सिक्सेंडा फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वो लगवा रहे हैं और लगा रहे हैं
हैं खुद से और अनसुपरवाइज लगा रहे हैं तो आपको बहुत सारे ट्रबल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टमक जो है वो बिल्कुल काम करना छोड़ सकता है, जिसको स्टमक पैरालिसिस बोलते हैं। इंटेस्टाइन ब्लॉक हो सकती है। स्टमक पैरालिसिस। जी बिल्कुल, स्टमक भी अपना काम करना, क्योंकि स्टमक एक मसल है, उसने खाना पुश करना है बाहर को। तो फिर अगर फर्ज करें खुदा ना करे जस्ट फॉर माय नॉलेज, खुदा ना करे अगर ऐसा हो जाए तो डॉक्टर साहब फिर क्या होता है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है और उसके बाद प्रॉपर सर्जरी से वो हमें मैनेज करना पड़ता है। तो इसलिए ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल अनसुपरवाइज ना करें। एक और साइड इफेक्ट जो अभी रिपोर्ट हुआ है वो पैंक्रियाटाइटिस है, पैंक्रियाज की सोजिश हो जाना। इसके अलावा एक और जो साइड इफेक्ट्स है उसमें है कि थायराइड के साथ डिफरेंट डिजीजेस जो हैं वो उसके साथ लिंक हैं। तो अनसुपरवाइज इस्तेमाल बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लोग समझते हैं दवाई का नाम पता चल गया है, मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, हम खुद ही टीके लगा लेंगे, ना हमें डाइट कंसल्टेंट के पास जाना है, ना डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, और शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। ये शॉर्टकट उनको शदीद नुकसान दे सकता है। Agreed. हमाद, what do you think, sir? मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैंने आपसे एक बहुत अच्छी बात सीखी थी काफ़ी टाइम पहले, मैं आपके साथ काफ़ी टाइम से हूँ, कि हमें कोई भी फैट लूज़ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए अगर हमने फैसला कर लिया है तो फिर आपको कोई भी चीज़ ऐसी ब्रेक नहीं कर सकती कि आप इसको रोको। GIT प्रॉब्लम होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जैसे तमाम एक्सपर्ट्स आपके साथ बैठे हैं, बहुत अच्छी उन्होंने बात कही है कि जो है कोई भी इंजेक्शन या कोई भी रेमेडी, कोई भी मेडिसिन, हम लोग शॉर्ट टर्म जो है वो चीज़ें, आर्जी चीज़ें ढूंढते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि हमें हफ्ते 10 दिन या 21 डेज़ में हमें कुछ ऐसा फ़ायदा लग रहा होता है कि हमारी बॉडी से जो है ना फैट लूज़ हो रहा है। फैट लूज़ नहीं होता, RBS डाउन होता है, हमारी रैंडम ब्लड शुगर डाउन होने लग जाती है, हम खाना कम खाना शुरू कर देते हैं, कोई भी मेडिसिन, कोई भी हर्बल प्रोडक्ट या कोई भी किसी भी तरह की कोई भी जो भी हमें अलाउ कर देता है हम कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमें इस बात पे खुद फैसला करना चाहिए कि आया कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट को, अपनी डाइट को, अपने जो पोर्शंस हैं उनको किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। हमारे हार्मोन्स खुद ख़राब हो जाता है, हमारी अपनी ही जो है इसमें क्या कहते हैं तमाम कारकर्दगी ख़राब होती है। ठीक है, नींद अगर प्रॉपर लेंगे, ठीक है, अगर आप 8 घंटे प्रॉपर सोएं, आप सुबह 8 बजे या 9 बजे आप ब्रेकफास्ट ले लें, दोपहर 3 से 3:30 बजे के दरमियान आप जो है सैलेड के साथ या कोई भी आप तो थोड़ा सा पोर्शन में आप मील ले लें, उसके बाद आप रात में 8:30 से 9:30 के दरमियान आप थोड़ा सा मील ले लें, उसको डाइजेस्ट करें। ये तो सिंपल एक तरीका है जो सदियों से चलता हुआ आ रहा है कि हम जो है ये इस चीज़ को फॉलो करें जो हम छोड़ बैठे हैं। तो मैं ये तमाम जो है पाकिस्तान में जितने भी लोग इस शो को देख रहे हैं, मैं सबको यही बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म मेडिसिन ये किसी भी अनएक्सपर्ट बंदे से कोई भी जो है ना रेमेडी या किसी भी चीज़ लेने से परहेज़ करें कि वो आपको कोई भी चीज़ बता दे और अब आपके लिए हार्मफुल साबित हो। गैस्ट्राइटिस हो सकता है, आपका LFT SGPT ख़राब हो सकता है, आपकी इंटेस्टाइन ब्लॉक हो सकती है, आप मतलब आप स्टूल पास करने में आपको प्रॉब्लम होगी, कॉन्स्टिपेशन है, डिहाइड्रेशन है, GERD होता है, ब्लॉटिंग होती है, रिफ्लक्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको आगे जाके तंग कर सकती है शॉर्ट टर्म रेमेडी। और ये जो अनप्रिस्क्राइब मेडिसिन होती है और जो अनप्रिस्क्राइब जो लोग हैं जो इस तरीके से काम कर रहे हैं, मैं तो कोशिश ही करूँगा आपको कि इनके पास ना भी जाएं, किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट या अपने फिजिशियन या जो ऐसे लोग हैं जो अपनी डाइट और न्यूट्रिशन को अलाउ करते हैं अच्छे से, उनसे जाके भी इस बारे में अपनी सलाह मशवरा लें, डिस्कस करें, अपना केस बताएं उन्हें, ताकि आपके केस के ऊपर ओपनली बात की जा सके और आपको उस वहाँ तक ले जाया जा सके जहाँ तक आप अपनी सोच बनाकर आए हैं, ताकि आपको उसमें अच्छे हेल्पफुल हो। अच्छा, दूसरी एक और बात, आई थिंक आप डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं, खाने और लगाने से पहले डॉक्टर की कंसल्टेशन बड़ी ज़रूरी है। इवन दो मेरा अपना एक ब्रांड है जहाँ ड्रैप एनलिस्टेड सप्लीमेंट जो है वो भी अवेलेबल है, लेकिन स्टिल मैं हमेशा ये कहता हूँ, और वो ऑर्गेनिक है, स्टिल मैं फिर भी ये कहता हूँ कि खाने और लगाने से पहले कोई भी चीज़ आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप डॉक्टर से, आपका डॉक्टर आपको जानता है, आपकी हिस्ट्री को जानता है, उसको पता है एग्जैक्टली कि आप कहाँ किस चीज़ से गुजरी हैं या गुजर रहे हैं, तो आपको ये करना बड़ा अगर आप ये नहीं करेंगे तो याद रखिए, मैंने हमेशा मैं दोबारा आपसे शेयर कर रहा हूँ ये बात, अपनी नाकामियों का ब्लेम हम लोगों को नहीं दे सकते। मैं रेडियो कर रहा था तो एक मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि हम जो यहाँ तक पहुँचे ना साहिर, ये ऐसे नहीं हो गया, ये एक सफ़र है। तो ये हमारी ज़िंदगी भी इंडिविजुअली एक सफ़र है। आप जो हैं याद रखिए वही आपने किया है। ब्रेक।
Once again, welcome जी. We are at Marfa Cafe's kitchen. क्या हाल चाल है सर आपके? जी अल्लाह का ठीक शुक्र. ठाक. आप जाहिद सुनाएं भाई, साहिब? बस अल्लाह का शुक्र. जाहिद भाई क्या बनाया आज आपने सुबह आज सुबह? जी चीज स्पिन रोल है. चीज स्प्रिंग रोल. जी, इसकी spin रेसिपी. roll. वाओ, look at that, look at that. This is very appetizing. यार दोबारा दिखाओ ये शॉट तो. ये तो कमाल. वो This is really good, really good, very appetizing. क्या क्या चीज़ इसमें है सर? इसमें जी एक तो हमारी मेकिंग है पीटा ब्रेड जो हम खुद बनाते हैं. जो खुद बनाए. हाँ जी. Okay. इसके बाद चिकन है, ओलिव्स हैं. Okay. उसके बाद इसके अंदर वेजीज हैं, चीज़ हैं, शिमला भी डाल सकते हैं, प्याज भी, कुछ भी डाल Okay. सकते हैं. उसके बाद इसको रोल करके इसके अंदर चीज़ और इसके अंदर जो स्पेशल सॉस जो हमारी बनती है वो डलती है. अच्छा, आपने इसमें क्रस्ट में भी चीज़ डाली और अंदर भी जी, चीज़ है? जी, बिल्कुल. ओह वाह. और स्पेशल सॉस ये क्या चीज़ है? ये आपने खुद बनाई है? जी ये हमारी ये स्पेशल सॉस है. ओके. मायो चिली सॉस. मायो चिली गार्लिक चिली मायो चिली गार्लिक सॉस. जी ओके. हाँ. और जी, और इसका जो वो है तरीका जो है वो सामने यहाँ पर दिया हुआ है. सर थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत Thank you very शुक्रिया. much. और मार्फा की तरफ से आपके लिए एक किचन चैलेंज वो अब जल्दी आने वाला है. थोड़ा सा 2 वीक और गुजर हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि मार्फा के साथ आप कैसे कुक कर सकते हैं और कैसे बन सकते हैं ये द किचन किंग और द क्वीन और द एम्परर ऑफ द किचन. आप अब मुकाबला होगा और मुकाबला बड़ा टफ होना है. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे यहाँ हम लोग एक सोच रहे हैं एक कंपटीशन करने का ना पूरे ओवरऑल थ्रू आउट पाकिस्तान. तो लेट्स सी एंड मार्फा इज स्पॉन्सरिंग दैट. सो इंशाल्लाह. तो कमिंग बैक टू यू, कोई टिप आपसे शुरू करते, कोई टिप देना चाहें उनको जो वेट लूज करना चाहते हैं? They have to walk They have to walk 1 hour 1 in hour. the morning. ठीक है. Okay. After that they have to drink water at least 8 liters in a day. ओके. ठीक है. बिकॉज कि हमारे जो अंदर जितने भी यू कुड से कि हमारे अंदर यू नो वेरी वेल के वाटर है, तो जब हम वाटर इनटेक ज़्यादा करते हैं तो उससे भी हमारा जो है ना वो वेट रिड्यूस होता है. आयशा. स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए. नाश्ता कभी भी मिस ना करें अनटिल और अनलेस आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर लोग हैं. कहते हैं नाश्ते में अगर पराठे शराठे खाओ तो खा सकते हैं. नहीं, हेल्दी ईटिंग व्हाट करनी इज है. हेल्दी? अच्छा, हेल्दी में दलिया हमारे पास बहुत अच्छी ऑप्शन है. सूखी रोटी बहुत अच्छी ऑप्शन है. चिल्ला आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गए हैं, जिसमें आपने ओट्स या बेसन के अंदर ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स डाल कर 1 टीस्पून ऑयल पे उसको पैनकेक की तरह पका लेना है. डेयरी सेक्शन अपना लें, थोड़ी बहुत वॉक करें, फिजिकल एक्टिविटी रखें. सोने से 4 घंटे पहले कुछ नहीं खाना एंड फ्रूट्स के जूसेस. कितने बजे तक खाना आखिरी हो जाए? 8:30, 8 बजे, 7 बजे? आजकल दिन छोटे हैं तो 7 से 8 के दरमियान आपका डिनर हो जाना फाइनल चाहिए. मील. बिल्कुल और ऐसे ही. 10 से 11 बजे आप सो जाएं. बिल्कुल. और नींद भी पूरी करें. और नींद कितने? 6 से 8 घंटे? 8 घंटे की नींद 8 घंटे जरूरी है. जी. जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सब लोगों को अपने बच्चों का ब्रॉटअप ऐसे करना चाहिए कि उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन घर से स्टार्ट करें. बाद में जाके जो वो परेशान होते हैं कि वज़न बढ़ गया जंक फूड खाने से, तो उससे बेहतर है कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो घर से ही इस तरह का माहौल बनाना शुरू कर दें जिसमें घर में कोल्ड ड्रिंक्स ना आ रही हों, जंक फूड ना आ रहा हो और बच्चों को भी एक स्मार्ट ईटिंग, हेल्दी ईटिंग की हैबिट बननी चाहिए. इसलिए वेट लूज़ करना चाहिए कि आपको कहीं ब्लड प्रेशर ना हो जाए, शुगर ना हो जाए, हड्डियाँ कमज़ोर ना हो जाएं, स्ट्रोक ना हो जाए. इसलिए बेशक ना करें कि आप खूबसूरत दिखें, इसलिए ज़रूर करें कि आप हेल्दी हो. हाँ. अच्छा, हमाद क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस यही कहना चाहूँगा साहिब भाई शो के लास्ट में कि खाना, एक तो मैं फिर भी दोबारा रिपीट करूँगा कि खाना खा के डाइजेस्ट ज़रूर करें. अगर आपको नेक्स्ट मील की क्रेविंग होती है, आप उस वक्त तक नहीं लें जब तक आपका पहले वाला डाइजेस्ट ना हो जाए. ठीक है. प्रॉपर 8 घंटे की नींद लें, वॉक करें. ठीक है. खुली फ़िज़ा में आप जाएं, अच्छे से वॉक करें, अपनी लाइफ को खुद से बैलेंस करने की कोशिश करें. मेडिसिन रेमेडीज़ अपनी जगह काम करती हैं, पर ठीक है उससे पहले आपको अपने आप को खुद से बेहतर करने के लिए आपको अपने लिए सोचना पड़ेगा, ना कि कोई और इस चीज़ को सोचे और आपको उसके बारे में बताए. ऑलराइट. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया. आप सबका बहुत शुक्रिया. तुम्हारा बहुत शुक्रिया. फाइनली 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वेट लॉस के मुतालिक है. सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, वॉक करना, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है. आधा घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें. आधे घंटे से 1 घंटे की वॉक बड़ी आसानी से. लेकिन याद रखिए, अगर आप लाहौर जैसे शहर में हैं तो फिर स्मॉग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. आप घर के अंदर भी वॉक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बाहर जाते हैं तो वेयर अ मास्क. प्लीज़ मेक श्योर यू वेयर अ मास्क, बिकॉज स्मॉग के जो मसाइल हैं वो बड़े शदीद हो सकते हैं, बहुत शदीद हो सकते हैं. सो प्लीज़ डोंट डू दैट. और दूसरी बात, मील को जब आप लें, कोई भी मील लें तो उसको डिवाइड कर दें. 5 मील्स ले लें दिन के. हर 2-3 घंटे के बाद थोड़ी सी ईटिंग कर लें. आप देखिएगा आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ हो जाएगा और आप बहुत जल्दी वेट लूज़ करने लगेंगे. लेकिन आपने चूँकि सूखी रोटी की बात की थी, इसलिए अगर म्यूज़िक चल रहा है तो उसे बंद कर दीजिएगा.
ये मेरे प्रॉफिट की बात है, मेरे नबी की बात है, और मैं इस पर इख्तिताम करूँगा। खाना तो देखो जौ की रोटी, अनछना आटा मोटी झोटी, वो भी शिकम भर रोज़ ना खाना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी ऐसी रोटी का ज़िक्र आता है, मैं ये ज़िक्र के बगैर नहीं रह सकता। खैर एनीवे, कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।